Yes, so actually the previous video got cut, so I'll just explain the 12th sum again. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया है कि जीराफ टू जीब्रा का रेशियो जो है वो है 37:43। तो हम लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो इसका मतलब जीराफ जो है वो 37x है नंबर्स में, और जीब्रा जो है वो 43x है। एक तो इधर से ही क्लियर हो गया कि जीब्रा ज्यादा है जिराफ से, और कितना ज्यादा है वो लोग बोल रहे हैं 300 ज्यादा है। इसका मतलब जीब्रा का नंबर माइनस जिराफ का नंबर विल बी 300। तो इसका मतलब 43x माइनस 37x करेंगे तो 300 मिलेगा। इसका मतलब 6x जो है वो 300 है और x जो है वो 50 है। अब सिर्फ आपको x का वैल्यू जो है वो जिराफ के इसमें पुट करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 1850। तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। 13 में लिखा है एट अ सर्टेन कंपनी द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 3:4। तो मेल टू फीमेल का रेशियो 3:4 है। इफ देर आर 5 मोर फीमेल एम्प्लॉयज देन मेल एम्प्लॉयज, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज डज द कंपनी हैव। तो ये एग्जैक्टली 12th वाला क्वेश्चन ही है। लेट द नंबर ऑफ मेल्स बी 3, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो मेल हो जाएगा 3x, फीमेल हो जाएगा 4x। और क्योंकि फीमेल्स पास ज़्यादा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 हो गया, और हमें मेल एम्प्लॉयज पूछा है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा 3 × 5 15। तो 13 का आंसर जो है वो 15 है। आगे बढ़ते हैं। ऑन मंडे अ क्लास हैज 8 गर्ल्स एंड 20 बॉयज। ऑन ट्यूसडे अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स जॉइन द क्लास just as twice that number of boys left the class, changing the ratio of girls to boys to 7:4. How many boys left the class on Tuesday? तो अब थोड़ा सा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। मंडे को क्लास में 8 गर्ल्स थे और 20 बॉयज थे, तो इसका मतलब तब जो रेशियो था वो 4:5 का था। 8/20 मतलब, सॉरी, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ट्यूसडे का बात करते हैं। तो मान लेते हैं एक्स एक्स गर्ल्स ज्वाइन हुए हैं, तो इसका मतलब 8 गर्ल्स जो थे अब वो 8 + x हो चुके हैं, और ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट द क्लास। जस्ट एज ट्वाइस, इसका मतलब अगर एक्स गर्ल्स ऐड हुए हैं तो 2x बॉयज जा चुके हैं, और तब उनका गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो 7:4 हो जाता है। तो इसका मतलब g/b विच इज इक्वल टू 7/4 इज नथिंग बट 8 + x/20 - 2x। अब जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पूछा, पुट किया, तो बहुत इजी हो गया। तो इधर तक ही है, इसके बाद तो एकदम चिंदी है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले उन्होंने बोला था ये और ये सिनेरियो है, सो इसका कुछ काम ही नहीं है, इतना लिख लिया। तो उसके बाद वो लोग बोल रहे ट्यूसडे को हाँ एक्स गर्ल्स ऐड हुए हैं, सर्टन नंबर को मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स गर्ल्स ऐड हुए हैं और डबल जितने गर्ल्स थे उतने बॉयज लीव कर दिए हैं। ठीक है, तो 20 - 2x, और तब उनका रेशियो हो जाता है 7:4। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 7 × 20 इज 140 माइनस 14x इज इक्वल टू 4 8 = 32 प्लस 4x। तो ये -14x वहाँ पे जाएगा तो 18x हो जाएगा, और ये 140 - 32 करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो x का आंसर सॉल्व करने पे 6 मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी बॉयज लेफ्ट द क्लास ऑन ट्यूसडे। तो 2x छोड़ के गए थे, इसका मतलब x का 6 है, तो 2x का आंसर 12 है। तो 14 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 15 सम के लिए। If a DAC is a unit of length and 14 DACs is equal to 1 gin, how many squares with a side length of 2 DACs can fit in a square with a side length of 2 gins? अब ये थोड़ा और हाई लेवल का सम हो गया है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि DAC करके एक यूनिट ऑफ लेंथ है और 14 DACs इज इक्वल टू 1 जिन होता है। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स विद a side of length 2 DACs can fit in a square with a side length of 2 gins? ठीक है, तो एरिया अभी कितने टोटल नंबर ढूंढने को बोला है ना, तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉक्सेस।
तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर हो जाएगा 2 जिन्स, तो 2 जिन्स का होल स्क्वायर कर लिया अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर जो है वो 2 डैक्स है, तो 2 डैक्स का होल स्क्वायर, मतलब आंसर है 4j स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। तो क्लियरली यहाँ से 4 और 4 तो कट हो गया है। अब हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है, जे स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बचा है, लेकिन हमारे पास रिलेशन है कि वन जिन को 14 डैक्स लिख सकता हूँ, तो ये जो वन जिन है उसके जगह पे 14d द होल स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 196 डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कट और आंसर है 196। मैं रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है कि दो अलग अलग यूनिट्स दिए हैं, डैक और जिन करके। अब वो लोग बोल रहे कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ ऑफ टू डैक्स कैन फिट इन अ स्क्वायर विद अ साइड लेंथ ऑफ 2 जिन्स, तो एक बड़े से स्क्वायर में छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स बिठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बड़े वाले का एरिया अपॉन सिंगल के जो छोटा वाला है उसके सिंगल का एरिया विल बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो दोनों का फॉर्मूला साइड स्क्वायर ही होगा क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 4j स्क्वायर, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4 कट, जे स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बचा है, लेकिन 1j जो है वो 14 डैक्स है, तो j की जगह पे 14d, तो 196 डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर का आंसर है 196। तो 15 का ऑप्शन ई है आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द 16 सम। इन अ ग्रुप ऑफ adults the ratio of women to man is 5:6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं the women to man is 5:6, while the ratio of left-handed people to right-handed people is 7:9. Everyone is either right-handed or left-handed, no one is both. तो क्या ज़्यादा है, क्वांटिटी ए है नंबर ऑफ women in the group और क्वांटिटी बी है नंबर ऑफ लेफ्ट-हैंडेड पीपल इन द ग्रुप। ओके, तो ऐसा फर्स्ट रिएक्शन तो ऐसा ही आ रहा है कि दोनों में कुछ रिलेशन ही नहीं है क्योंकि कोई कॉमन रेशियो नहीं है, तो आंसर आना चाहिए कि वी कैन नॉट से। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो दोनों सेम ही ग्रुप का बात हो रहा है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ विमेन टू मैन इज 5:6 बोला है और रेशियो ऑफ लेफ्ट हैंडेड टू राइट हैंडेड पीपल इज 7:9, और हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ विमेन ज्यादा है कि नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते कि कोई रिलेशन नहीं है, बट क्योंकि ये सेम ग्रुप के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग बता सकते कि विमेन का परसेंटेज कितना है ग्रुप में और लेफ्ट हैंडेड लोगों का परसेंटेज कितना है। ठीक है, और उससे हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा है। तो विमेन का परसेंटेज करना है तो विमेन का क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी के टाइम पे 5 + 6 इंटू 100, तो ये जो आंसर मिल रहा है वो है 500/11। इसको सॉल्व नहीं करते, फिलहाल रहने देता हूँ मैं एज इट इज। और लेफ्ट हैंडेड लोगों का हो जाएगा 7/7 + 9 जो कि 16 होएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 700/16। ओके, तो पूरा सोल्व करने का जरूरत नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि ये 11 फोर्जा होगा पहले। ठीक है, तो 11 फोर्जा 44 होता है, 60 बचेगा, तो 11 फाइव्जा मतलब 45 पॉइंट समथिंग आने वाला है। जबकि ये जो है ये हो जाएगा, ये भी क्लोज ही आ रहा है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 700/16 पहले तो 2 में और वापस 2 में, और 175/4 तो बहुत इजी है करना, ये फटाफट हो जाएगा। 4 4 16, 1 और 5 और 4 3 12, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड लोग 43 पॉइंट समथिंग परसेंट है और ये जो है वो 45% पॉइंट समथिंग परसेंट है, और इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ बी। So I hope this is clear. Just go through the video and let me know if any doubts.